स्वामी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब कांग्रेस का शासन था राजस्थान के अंदर, कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या हुई है, अभी भाजपा का शासन है। वैसे मैं पूरे भाजपा का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पर जब हमें आशा थी कि जब कांग्रेस शासन था तो मुझे वो गिरफ्तार किया, भाजपा शासन आने के बाद भी सरकार ये नहीं कर पाई, इनको जमानत क्लियर कर दिया, तो भारत सरकार को एक्शन करना चाहिए। इस मुद्दे की ये चर्चा है कि हमारा ये मौली और मुसलमानों ने इसका एक टारगेट ले रखा है, इनको छुड़ाने के लिए एक सिस्टम पूरा लेकर काम कर रहा है कि हिंदुओं को मालूम नहीं। उनके वकील सारे पैसों में सारा सिस्टम उठाया आज, उसको कैसे सरकार तोड़ेगी? ये तो सारे मुस्लिम किया हो जाते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कैसे निचोड़ निकाला कि रिया नहीं हो? ऐसे संगठन खड़े हैं उनके पास, पैसे चाहिए तो तैयार पड़े, हत्या हो जाए, रेप हो जाए, सारा सिस्टम खड़ा हो जाएगा उनके पास, वकीलों को तैयार बैठे, सिस्टम को सरकार कैसे तोड़ेगी? सरकार इस सिस्टम को जोड़े, भाजपा कांग्रेस की जो बात आपने कर दी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं रहे, अच्छे नेता रहे। हाँ, कुछ लोगों के दबाव कारण अच्छा कार्य करने का अवसर नहीं मिला है, कई लोगों ने अच्छे कार्य भी किए। भाजपा से आप ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं, या नेताओं से ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं? नेता या पार्टी जो भी होते हैं ऐसे कार्य कराए जाते हैं, हम नहीं करते हैं। ये देखते हैं लोगों की डिमांड। यदि आप चुनाव के समय इनको दारू का बहुए मांगोगे तो ये आपको काम क्यों करेंगे? वोट का पैसा आपको दे दिया, इतना वोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दे दी है ना। हाँ, मानता हूँ कुछ लोग हैं बड़े सज्जन हैं, बड़े सुशील हैं, संस्कारी हैं, वो लोग इन प्रकार चीज़ों में नहीं फंसते। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये मुद्दा इसलिए मैंने बोला कि राजनेताओं से आप अपेक्षा न रखें। आप करा सकते हैं जो चाहे वो, आप भी कोई अब जैसे मैंने एक बरेली की उसमें 10वीं की पेपर देने के लिए गया था, तो ट्रांसपोर्ट था भाई का, मुसलमान मैं जॉब किया करता था। वो एक दिन क्या करता है कि ट्रक को ले जाता है अपनी मस्जिद के सामने, भरा हुआ ट्रक जो माल से लोडेड था, उसको अपनी मस्जिद के सामने ले जाता है और नमाज पढ़ने लगता है, उसमें से सामान चले जाता है। मैं उसके पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कैसे कैसे आया, फिर लगभग नमाज पढ़ने आया, मैंने सामान देखा, सामान गायब दिखा। तो उससे मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों किया तुमने? नमाज बाद में पढ़ लेता। जैसे ही मैंने कहा नमाज बाद में पढ़ लेता, केवल इतने के लिए आस पास के चारों तरफ के कई मुसलमान, लगभग 100 से 200 मुसलमान इकट्ठे हो गए। 100 से 200 मुसलमान इकट्ठे हो गए। सोचिए केवल एक बात पे क्या कि नमाज बाद में पढ़ लेता, केवल इतना कहा है मैंने, नमाज बाद में पढ़ लेता। तो मैंने तो अपनी चोटी काटनी है, अपनी बेटी चोरनी है, गरीबन ने कुछ देखिए अंदर शिक्षा दी जाती है। पूरे गुरुकुलों में उनको मतलब अपने जो गुरुकुल हैं उनको कुछ नहीं सिखाया जाता है, या फिर जो गुरुकुल है खत्म ही करती है, गुरुकुल भी स्कूल बनाती है, जो स्कूल के रूप में डाइवर्ट करती हैं। उनके मदरसों में उन्हें बाकायदा सब शिक्षाएँ दी जाती हैं कि किस किससे क्या क्या बोलने पर क्या क्या एक्शन लेनी है ना। कौन व्यक्ति क्या करेगा और कौन व्यक्ति क्या करेगा निश्चित है। कोई यदि मर्डर करके जाएगा तो उसको छुड़ाने वाला कौन है, निश्चित है। उसकी वकालत लड़ने वाला कौन है, ये निश्चित है। उसके लिए इतने लोग हैं, ये इस काम में जिहाद में उतरे हैं, इनकी फंडिंग कौन करेगा भाई? इनको जो घबराएगा कौन बचाएगा? तो एक फाउंडर उनका निश्चित है ना। भले वो विदेश में बैठे चाहे स्वदेश में बैठे, एक उसको फंड देने वाला निश्चित है ना। तो उन्होंने ये नेटवर्क बना रखा है बहुत ज़्यादा। ये बात रही उनकी, तो क्या नेटवर्क आप कर सकते? बढ़िया नहीं है अपने पास, ऐसे ऐसे बढ़िए हैं शौचालय अरबों खरबों के बना के बैठे हैं। एक छोटे से गड्ढे में किसान करके आता है, उसको उतनी राहत मिलती है ना, और वो वहाँ करेगा तब भी उतनी राहत। उल्टा हो सकता है उसको दवाई खा करनी पड़ती है वो सोने के लड़के, तो पैसे तो दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग करो ना, कौन मना करता है? लाओ पैसे लगाओ, यूथ तैयार करो। युवा तुम्हारा पबजी में मारता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, उसके अंदर नहीं कर रहा है क्या? उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं दिखा रहा। मेंटेलिटी मायने रखती है, शरीर नहीं। यदि आपके मन में किसी को मारने का है और आपके हाथ में बंदूक है तो आप गोली चला दो। तो सारा बोले किसी का शरीर कितना भी तगड़ा हो, यदि उसके मन में मारने का नहीं है तो फिर वो आपको मार नहीं सकता। शरीर के सामर्थ्य नहीं माना जाता, मानसिक सामर्थ्य से मारा जाता है किसी को, है ना। इसलिए मेंटेलिटी हमारे बच्चों के पास खूब है, क्षत्रिय की संतानें हैं, इस भारत भूमि पर जन्म लिया है तो उनके पास खूब सत्ता है, खूब पावर है, तो उनको विकसित कीजिए थोड़ा सा। और रही बात देखिए कन्हैयालाल को छोड़ने की, कन्हैयालाल के अपराधियों को छोड़ने की, है ना, तो कन्हैयालाल के अपराधियों को छोड़ने की कई प्रॉब्लम हो सकते हैं इन लोगों के। तो भाजपा का समर्थन, भाजपा के वो नेताओं के भरोसे न रहकर आप दबाव बनाइए सरकार पर। सरकार ने तो दबाव में आकर जो है ना निर्दोषों को फांसी पर चढ़ा दिया, दोषी है, दबाव दीजिए, कुछ कीजिए। इसमें जो है आप मैं उससे कहो कि मैं कुछ बोल दूँ उससे कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मेरे जैसे कई लोग जो है चिल्लाते रहते हैं,
क्योंकि वो गज हो चुके हैं धागा, बड़े हो चुके हैं, उनको जो है ना हमारे चलना ज़्यादा समय पर आप लोग कुछ कहेंगे हो सकता है। मुझे तो ये वास्तव में कुंभ लग रहा है। जैसे अपने जो महाकुंभ कुंभ और अर्धकुंभ होते हैं, वैसे ही ये कुंभ है कि सनातन परंपरा में जुड़ जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ आर्यों का महाकुंभ है ना। अब 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, आर्यों का हर 3 साल में एक महाकुंभ करो, कौन मना करता है? तीर्थस्थलों में करो, जरूरी है दिल्ली के अंदर करना है, जहाँ तीर्थस्थल पर करो। बस मेरे को एक ही न्यूनता दिखाई थी, केवल जो आर्य समाज को समझ चुके हैं, जो महर्षि दंड को पढ़ चुके हैं, जो आर्य हो चुके हैं, उनका ही क्यों ऐसी जगह पर कहो जहाँ दूसरे भी आए और उसका लुत्फ उठाएं, तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। आप देखिए मुस्लिम कहाँ जाके बसते हैं, मुस्लिम जाके बसते हैं हिंदुओं की नगरी में, जिससे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है। आप जो है आर्यों में ही बसने जाते हैं। जाइए पौराणिकों में जाइए, वहाँ पर लगाइए ये सब, खम्मा काट दीजिए, कोई नहीं, आपके पास तर्क है, शक्ति है, शास्त्र है, सब कुछ है। आप जब वहाँ जाके करेंगे ना, उनका जो है ना जो अनावश्यक चीज़ें, जो हानिकारक चीज़ें, वो तो हट ही जाएंगी। अब ये बताइए, आप इससे ढूंढना हो कि वो राम को नहीं, राम को मानते हैं इसलिए ढूंढना होगा। बस इतना है कि राम को मान के ईश्वर को छोड़ देते हैं, इसमें दिक्कत है। इतने तो महर्षि दयानंद जी को दिक्कत है इस चीज़ से, इतनी चीज़ की आपको दिक्कत है। वो चीज़ समझाइए, समझेंगे। फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं पौराणिक, चीज़ें आपको समझनी चाहिए, है ना। तो मेरा बस में यही, इसमें केवल इतनी सलाह है कि पौराणिकों को आमंत्रित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि वो उनको बताइए क्या है, सब समझते हैं। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, जो बुद्धि आप लेकर आए थे वही बुद्धि वो लेकर आए। समझाने का फर्क है और गुरुओं का फर्क है। गुरु उनको मिलेंगे वही बनेंगे आगे। पूरी वीडियो कोई